से लोगों ब्राह्मणों में रोष है, इसलिए कांग्रेस हार रही है बाकी राज्य में। जीत कहाँ रही है? तेलंगाना। कांग्रेस को जीतना है तो ब्राह्मण नेतृत्व, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, हैं, अटल बिहारी वाजपेयी थे, आपके पंडित कमलापति त्रिपाठी थे, तो उन लोगों के अंदर ब्राह्मण नेतृत्व था। और यहाँ कांग्रेस में ब्राह्मण नेतृत्व है नहीं, ना के बराबर है। नहीं, ब्राह्मण नेतृत्व तो भाजपा में भी नहीं है। उनका तो एक समझ जाइए कि एक खजाना है ब्राह्मण। किसी ब्राह्मण से पूछिएगा किसको वोट करेंगे तो बोलते हैं तो बीजेपी का कैडर वोटर है, बीजेपी कैडर वोटर है। हिंदू के नाम पर मिलेगा। ब्राह्मण वोट कांग्रेस नहीं काट रही है ना, तो सीधे सीधे ब्राह्मण वोट मिल रहा है। 12% से 18% बीजेपी को जा रहा है, जो स्थिति पहले थी। अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि वो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। देश की राजनीतिक स्थिति, प्रदेश की और चुनाव का जो माहौल बन रहा है, इसको लेके किस तरह की गर्मी है और किस तरह की सरगर्मी है, इसके लिए हमारे साथ हैं यश पांडे, प्रवासी मजदूर मोर्चा के संयोजक हैं, और हम इनसे बात करेंगे। लेकिन आपका ध्यान एक तरफ दिलाना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह जनता के अंदर एक अविश्वास है, लोगों में डर है, भय है, और तमाम ईडी, सीबीआई आदि की जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर पूरे देश में एक जो जनाक्रोश है। लेकिन रह गया सवाल कि हम इन जांच के विषय में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि सारा मामला न्यायालय में है और न्यायालय अब इस पर क्या विचार करेगा हम उस पर। लेकिन हालात क्या हैं इस समय चुनावी रणनीति के, तो हम एच पांडे साहब से बात करते हैं कि एच पांडे साहब, आपकी एक लंबी पकड़ है राजनीति में, तो जनता को अपना परिचय बताइए। मैं एच पांडे, प्रभारी मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और आपसे मैं वार्ता कर रहा हूं आपके अखबार से। और आज जो संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर संजय सिंह की, वो मिली भगत जो है, जो शिक्षा मंत्री था उसका मुख्यमंत्री के साथ जरूर है। ऐसे सीबीआई या इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं पकड़ती है जो पार्लियामेंट में दहाड़ रहे थे किसी के अगेंस्ट में। आज उनके ऊपर उनको अपना सिद्ध करना पड़ेगा कि हम इसमें इन्वॉल्व, स्कैम में नहीं है। और आज के दिन में बता रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में यही हालात रहा तो कोई रोक नहीं सकता प्रधानमंत्री बनने से। जिस तरह से इंडिया और एनडीए के बीच रसाकसी चल रही है, एनडीए कह रहा है कि हमारी पकड़, इसमें कोई, मैं बताऊं, इसमें कोई इंडिया में और एनडीए में कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, सब टूट के भाग रहे हैं। ममता बनर्जी भी कभी जेल जा सकती है, साइलेंट है एकदम। ममता, शरद पवार भी साइलेंट है, कभी भी जेल जा सकता है वो, कभी भी नहीं। ये तो कार्रवाई जो भी होनी है ईडी की और सीबीआई की होगी। लेकिन समस्या इस बात का है कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला, वो तो अलग की बात है। ये तो पॉलिटिक्स है। मोदी किसी कीमत में ये चुनाव हारना नहीं चाहता, चाहे उसे 110, 125 सांसद खरीदना पड़े। उसकी कीमत लग गई है 100 करोड़ एक सांसद। 1 करोड़ में सांसद बिक रहे हैं। तैयारी अभी से हो गई है कि जहां जहां सांसद जीत रहे हैं उसको खरीद लो। 100 करोड़। पांडे साहब, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। 100 करोड़ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसको जैसे आपने कहा कि खरीद, तो ये जानकारी आपको कैसे? विश्वास सूत्रों से उनके लोग खरीद रहे हैं, उनके लोग स्टेट वाइज दौरा कर रहे हैं, और वहाँ के एमपी जो चुनाव लड़ेंगे, जो जीतेंगे, उनको वो रख लेंगे, किडनैप कर लेंगे। वो 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं। पार्टियां पैसा इकट्ठा कर रही हैं चंदा के नाम पर। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बाकी पार्टियां से इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के पास पैसे और मोदी के पास पैसे की कमी नहीं है। अब तो उन्हें हिसाब भी देना है कि पैसा ये कहाँ, कौन हिसाब देता है? मोदी पावर में है, जब तक पावर में है, और नहीं तो उसकी जहाज खड़ी है
वो सीधे अमेरिका चला जाएगा। वो नहीं, जैसे मोदी कोर्ट का कोई किसी को भय नहीं? कुछ नहीं, कोर्ट का कोई भय नहीं है। न्यायपालिका खत्म हो चुकी है। उसके पास जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट आए थे, उसको मोदी को टापू जो होता है ना समुद्र के किनारे, उसको अलर्ट भी हो गया, अगर हारा बाई चांस तो सीधे फ्लाइट तैयार है, चला जाएगा अमेरिका। लेकिन जब तक वो है, अगर हारता भी है बाई चांस, हारेगा नहीं, तो 125 के लगभग 100 करोड़ रुपया एक सांसद को देकर के मोदी खरीदने का प्लान बना चुका है। अच्छा, ये बताइए कि चलिए वो मोदी जी सत्ता उनकी बनती है या इंडिया की बनती है, इससे हमें नहीं लेना देना, लेकिन रह गया सवाल कि जो जनता के बुनियादी सवाल हैं, जो जनता पीड़ित है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? जनता पीड़ित है, जनता पीड़ित है, प्रदेश की घटना ले लीजिए, जनता पीड़ित है, मणिपुर की घटना है, मध्य प्रदेश के ले लीजिए आप, जो है यहाँ क्या नाम है, ये अभी हुआ है घटना देवरिया ले लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। मतलब इस जनता के पीड़ा से कोई सरकार कोई लेना देना नहीं है, उसको सत्ता में रहना है। अब तो बुलडोजर भी चलने वाला है, बुलडोजर चला देगा, सबको जेल भेज रहा है, अब अखिलेश यादव को भी जेल भेजेगा। वो तैयारी उसकी पूरी हो चुकी है। मतलब पूरा विपक्ष जेल में रहेगा? जेल में है, इमरजेंसी न है ये टोटल। पत्रकारों को बंद कर दिया, किसी पत्रकार कोई बोला, पत्रकार चुप हो गए डर के मारे। 4-6 पत्रकारों को बंद कर दिया, अब सारे पत्रकारों की बोलती बंद हो गई, कोई नहीं बोल रहा है पत्रकार। वैसे ही शरद पवार चले जाएंगे। लेकिन अभी भी ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी आवाज को बुलंद किए हुए हैं, भले सरकार या कोई भी उनका कर रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः 90% पत्रकार है साइलेंट हो गए। हाँ, ये बात आपकी आप देख रहे होंगे कि 90% तो पहले ही से उधर है। गोदी मीडिया तो है ही है, लेकिन पत्रकार जो हैं, जो न्यूज देते थे, वो अब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जो पत्रकार न्यूज देते थे, तो क्या उनके न्यूज में सच्चाई आपको दिखती थी? सच्चाई तो है, सच्चाई उनके न्यूज में है, लेकिन प्रधानमंत्री को सत्ता में रहना है, 224 में रहना है, उसको किसी की परवाह नहीं। तो पत्रकार को बंद करते, वो नेता लोगों को बंद करते। इंदिरा गांधी डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी, लेकिन यहाँ मोदी साहब ने मिनी इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखा है, जहाँ बोले टप से उठा लिया जाएगा आपको। तो ये एक संवैधानिक एजेंसियों का ये मतलब दुरुपयोग हो रहा है, खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। लोकतंत्र की और संविधान लोकतंत्र तो यहाँ है ही नहीं, पहले भी बताया था। डेमोक्रेसी यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर न्यायपालिका नहीं है। चंद्रचूड़ अकेले क्या करेंगे, चिल्ला रहे हैं, कोई पूछ रहा है? बताओ आप। सामने न चुनाव, मोदी के सामने तानाशाह जो है, हिटलर भी नहीं था। जी जी जी, हिटलर भी तानाशाह नहीं था, किसी का नहीं सुनता। अमित शाह के पास ये गए थे, आपका मलिक जो है गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक। उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने कहा कि जाइए अमित शाह से मिल लीजिए। अमित साहब ने कहा छोड़ो यार, मेरी नहीं सुनता तो आपकी क्या सुनेगा वो? मोदी किसी का नहीं सुनता, सिर्फ जो है स्मृति ईरानी के छोड़कर। अच्छा, हाँ, उसकी बात। कुल मिला जुला के ये बताइए, देश का वजीर घबराहट में है कि नहीं विपक्ष को लेकर? विपक्ष है ही नहीं, घबराहट का है अभी। नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी तो अपने को अभी तक राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं, विपक्ष की भाषा ही नहीं बोल रहे हैं विपक्ष की भाषा अभी अपने को समझ ही नहीं। विपक्ष तो वो होता है, राजनारायण सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप थे, चंद्रशेखर सिंह थे, मुलायम सिंह यादव थे, ये विपक्ष थे और जोड़े हिला के रख देते थे। आज के डेट में विपक्ष नहीं है, जोड़ तोड़ करके राजनीति जो है उससे विपक्ष नहीं बनेगा। सब अब देखिएगा, कुछ दिनों में सोनिया अलग लड़ेगी, शरद पवार अलग लड़ेंगे, ममता जी अलग लड़ेंगी, लालू जी अलग लड़ेंगे, अखिलेश जी अलग लड़ेंगे। अगर ये अपने को डिक्लेयर नहीं करते हैं कि अलग लड़ेंगे तो उठा के जेल भेज देगा मोदी। कुल मिला जुला के ये गठबंधन टूटना ही है, टूट गया है। आकांक्षा के गठबंधन जो है एक तरह से टूट गया है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि
बहन मायावती जी जो हैं, हाँ, उन्होंने न एनडीए के साथ जाने का मन बनाया, न एनडीए मायावती को तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो एक भी टिकट पार्लियामेंट का अगर वो देंगे भी तो सांसद उनके जीत के नहीं आने वाले हैं। पहले तो 10 थे भी, अब एक भी नहीं आने वाले हैं। और उनको भय है कि मोदी कब गिरफ्त में न ले ले उठा करके। कुल मिला जुला के अभी ये विपक्ष जो है, ये जो विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या कुछ वो तो अलग की बात है कि 2076 में होगा, 77 में होगा। अभी पार्लियामेंट का जो चुनाव होने जा रहा है, अभी जो 23 वाला 2023 का चुनाव मैं विधानसभा बताया ना कि वो बीजेपी चुनाव अब जीत रही, पहले बीजेपी हार रही थी और कांग्रेस को ब्राह्मण जो वोटर हैं अब इनका बहिष्कार कर दिए हैं कांग्रेस का। बैकवर्ड की वकालत करके राहुल गांधी ने एक नया सगुफा कुछ नहीं, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। बैकवर्ड भी एकजुट नहीं, कोई एकजुट नहीं है, सब मोदी के साथ हैं। इतना पैसा खर्च हो रहा है, बहाया जा रहा है कि जो है वोटर जो हैं वो गुमराह हो गए हैं और भाजपा को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। पांडे साहब, आपने बड़ी बेबाकी से सारी बातें कही, देश की विदेश की, मतलब इन लोगों की जो भी सांसद और प्रधानमंत्री तक की बातें करी। क्या आपको इसमें कुछ डर नहीं लगता? इतनी बेबाकी से तो कोई बोलता नहीं है। कौन सा डर क्या है, हम तो सत्य बोल रहे हैं आपसे कि जो है मोदी आ रहा है 2024 में। वजह क्या है आने का वो भी मैं बता रहा हूँ कि कोई जो है मतदाता, जो कोई विपक्ष है ही नहीं है, ये लोग टूट रहे हैं। और इलेक्शन आते ही आते डिक्लेयर होते हुए सब विपक्षी पार्टियां अलग अलग अपने पैदल पर चुनाव लड़ रही हैं। ये बातें हो गई। विकास के परिदृश्य में भारत कैसा है? भारत तो विकास के अंदर बहुत पीछे है। मोदी का विकास हो रहा है, बस एक आदमी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिसका विकास हो रहा है और लोग उससे डरे हुए हैं। चाहे भाजपा के मंत्री हों, चाहे एमपी हों, चाहे एमएलए हों, चाहे किसी स्टेट के हों, ये लोग बंधुआ मजदूर के रह करके रह गए हैं। बंधुआ जानते हैं ना, डेली वेजेस पर लोग जो काम करते हैं। मतलब ये है कि जो सत्ता में है वो भी डर रहा है, जो विपक्ष में है तो वो भी डर रहा है कि कब हमको मोदी भेज न दे अंदर। अच्छा, ये बताएं कि प्रधानमंत्री का अगर जैसे चेहरा होता है तो प्रधानमंत्री की रेस में सेकंड नंबर पर कौन होगा? सेकंड नंबर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सेकंड नंबर में सब हैं। ममता बनर्जी भी है सेकंड में, लालू यादव भी हैं, महाराष्ट्र का सीएम जो है शरद पवार भी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी हैं। खड़गे तो एक खड़गे तो एक डमी कैंडिडेट है, डमी जो दलितों का वोट लेने के लिए सोनिया गांधी ने खड़ा कर दिया। उत्तर भारत में तो खड़गे को कोई जानता नहीं, खड़गे है कौन। कर्नाटका के अंदर कुछ प्रभावित कर सकता है वो। चलिए, तो मतलब आपने एक बड़े बेबाकी से बोल दिया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हाँ, बीजेपी वहां पर लीड कर रही है। क्यों? कारण क्या है? ब्राह्मणों का वहाँ अस्तित्व ना के बराबर है कांग्रेस के अंदर, न कोई सेंटर में लीडर है। कोई ब्राह्मण सेंटर में लीडर नहीं है आज के डेट में, कोई नहीं है। सोनिया गांधी एक बगल में अपने क्रिश्चियन को बैठाई हुई हैं और उसी को लेके चलती हैं। अभी सोनिया गांधी नहीं समझ पाई भारतवर्ष को, अभी भी सोनिया गांधी नहीं समझी। जैसे बहुत से जो इत्तेफाकचार्य ने तो घोषणा कर दी है कि इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया की गवर्नमेंट प्रधानमंत्री हारेंगे इस बार। नहीं, प्रधानमंत्री हार नहीं रहे हैं। सोनिया गांधी को ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जो गांव में देखे होंगे आप, जो सांड होते हैं ना, सांड उनका जो लाल जो लटका रहता है, हाँ, सोनिया गांधी उसी को पकड़ना चाहती हैं। वो पकड़ के बाहर है, वो ललका नहीं मिलेगा। हाँ, ललरी जिसको वही सोनिया गांधी उसी को लेकर, वेणुगोपाल क्या है, वो सांड की तरह से वो ललका लेके उसी को घूम रही हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। ऐसा न्यूज दीजिए। लेकिन राहुल का युवाओं के प्रति, गरीबों कहीं आपको दिखाई दे रहा है ये युवाओं के प्रति है? अरे भाई, वो बड़ा नटवर लाल है भाई मोदी, सत्ता के खिलाड़ी है, जादूगर है, योगा करता है, बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ जा रहा है वो नस पकड़ लिया हमारा और आपका नस पकड़ लिया। सत्ता के जादूगर हैं, जादूगर है सत्ता का। पुष्यं स्वयं
और स्वयं शंकर भगवान को अपने अंदर ले लेता है। वो बहुत बड़ा जादूगर है। रोज मॉर्निंग में जो पूजा करता है स्वयं शंकर भगवान को ले लेता है, यहाँ पर यही ले लेता है वो। मतलब ये है कि अब गंगा मैया का आसरा छोड़ मोदी जी अब महादेव के शरण में हैं। महादेव के शरण में पहले से भी था वो, और आज भी है। चमत्कारी नेता है भाई। चुनाव भी उनके लड़ने की कवायद हो रही है कि बनारस से नहीं अयोध्या से लड़ेंगे। नहीं, वो कहीं से लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएगा। चाहे बनारस से लड़े, चाहे अयोध्या से लड़े, वो सरकार बना रहा हम उसके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। जो स्थितियां हैं कि विपक्ष तो एकजुट होगा ही नहीं, उससे पहले ही लोगों को बंद कर देगा। यदि विपक्ष एकजुट हो जाता है, नहीं होगा ना, उससे पहले ही जो एकजुट होगा आपको बंद कर देगा। संजय सिंह को बंद कर दिया, केजरीवाल जा रहे हैं जेल में। चलिए पांडे साहब, आपसे बातचीत करके एक अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी मिली। तो आपने देखा कि भारत की राजनीति और यहाँ के पार्टियों के विषय में जिस तरह से एच पांडे ने बेबाकी से अपनी बात को रखी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की एक मुहिम बता रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो वक्त बताएगा। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।